हेलो एवरीवन, आप सभी का आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आईबीपीएस, एसओ, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी किसी भी राजभाषा अधिकारी की अगर परीक्षा होती है तो उसमें अनुवाद के प्रश्न पूछे जाते हैं और इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अनुवाद को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से आउटवर्ड क्लियरेंस का हिंदी पर्याय होगा। विकल्प है जावक समाशोधन, निकासी करार, जावक निकासी, पूरे दिन या स्पष्ट हक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जावक निकासी। आउटवर्ड क्लियरेंस का अर्थ होता है जावक निकासी। तो बाकी के जो शब्द हैं उनके भी अर्थ हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो पूरे दिन लिखा हुआ है उसका अर्थ होता है क्लियर डेज। निकासी करार का अर्थ होगा क्लियरिंग एग्रीमेंट। जावक समाशोधन का अर्थ होगा आउटवर्ड क्लियरिंग और स्पष्ट हक का अर्थ होगा क्लियर टाइटल। तो ये लगभग एक जैसे मिलते जुलते शब्द हैं। इनको बहुत ध्यान से आप लोगों को याद करना चाहिए कि कहाँ पर क्लियरिंग का यूज होगा और कहाँ पर क्लियरेंस का क्या अर्थ होगा। तो इस तरीके से इन शब्दों को आप याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें तो अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से केटर का हिंदी पर्याय होगा। तो केटर का अर्थ यहाँ पर है भोजन का प्रबंध करना। आपने शादी ब्याह में देखा होगा कि कैटरिंग शब्द यूज करते हैं कि कैटरिंग वाले को बुलाना है, यानी जो भोजन का प्रबंध करने वाले को बुलाना होता है। तो केटर का अर्थ होता है भोजन का प्रबंध करना। बाकी के जो शब्द हैं उनके पर्याय इस प्रकार से हैं। जैसे कमांड क्षेत्र की बात करें तो वो है कमांड एरिया। पशु गणना की बात करें तो उसका पर्याय इंग्लिश में होगा कैटल सेंसस। कमी और हास इन दोनों शब्दों के लिए डिक्लाइन शब्द यूज कर सकते हैं। और तीसरा प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सहयोग का पर्याय कौन सा शब्द नहीं होगा। हमें वो शब्द बताना है जो सहयोग का अर्थ नहीं है। पहला विकल्प लिखा हुआ है पार्टिसिपेशन, दूसरा है कोलैबोरेशन और तीसरा है कॉम्प्लिसिटी, जबकि चौथा जो लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन वो इसका पर्याय नहीं होगा। पांचवा जो है को पार्टनरशिप, ये इसका पर्याय होगा। इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का जो अर्थ होता है वो होता है समूहित या फिर मिली जुली। चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथे प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अतिरिक्त का पर्याय नहीं होगा। अतिरिक्त का जो अंग्रेजी में अर्थ होता है वो एक्स्ट्रा भी है। एक्सेस को भी अतिरिक्त कहते हैं, स्पेयर को भी अतिरिक्त कहते हैं और मोर का भी मतलब अतिरिक्त या अत्यधिक होता है। जबकि जो ओवरऑल लिखा हुआ है ये इसका पर्याय नहीं होगा। ओवरऑल का जो अर्थ होगा वो समग्र के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है चौथा ऑप्शन। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से अभिवर्धित का पर्याय होगा। विकल्प है एनलिस्ट, एनलार्ज, क्रेडिटर, क्रेडिट या फिर काउंटर फॉइल। तो इसका जो सही उत्तर होगा यानी अभिवर्धित का जो यहाँ पर अंग्रेजी में अर्थ है वो है एनलार्ज्ड। बाकी के जो शब्द हैं वो इस प्रकार से होंगे। काउंटर फॉइल के लिए शब्द हिंदी में यूज होगा अधपन्ना। क्रेडिट शब्द को हिंदी में कहते हैं ऋण। क्रेडिटर यानी लेनदार या फिर ऋणदाता। एनलिस्ट का अर्थ होगा सूची में चढ़ाना। इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रश्न में हमने 5 शब्दों के हिंदी और अंग्रेजी अर्थ सीखे। अगर आप IBPS एसओ राजभाषा का ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हैं और आई एग्जाम बी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस कोर्स में एनरोल होने के लिए आपको अभी 35% का ऑफ दिया जा रहा है। इसके लिए कोड यूज करना पड़ेगा B35। जबकि ECGC PO जिसके एग्जाम डेट जो है वो 15 जुलाई है, अगर उसका भी ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं आप तो उसके लिए आपको 45% तक की छूट मिल रही है और इसके लिए कोड यूज करना पड़ेगा ECGC। आई एग्जाम बी के द्वारा किसी भी कोर्स में अगर आप इनरोल होते हैं तो आपको मिलते हैं वीडियो लेसन्स, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशंस भी आपको दिए जाते हैं और इंटरव्यू गाइडेंस भी दिए जाते हैं इन सभी परीक्षाओं के लिए।
इस प्रकार से आई एग्जाम भी आपकी तैयारी को 50% फास्टर करवाता है। किसी भी कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9205524028 या फिर हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन भी दबाएं जिससे आपको सही समय पर सही नोटिफिकेशन आपको मिल सके।